अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग इस चीज़ पर है कि बच्चों को बात से पहले आप किन किन चीज़ों की एहतियात करें विंटर्स में। तो सबसे पहले तो आप अपनी तमाम सामान जो भी बच्चों को नहलाने के बाद यूज़ होता है वो आप निकाल के पहले ही रख लें। और हमेशा बच्चों को मसाज या कुछ भी बात के बाद आप ज़रूर धूप लगाएं। तो यहाँ मैंने पहले ऑलरेडी अपना सामान निकाल लिया था, जिसमें ऑयल वगैरह मैंने सब निकाल लिया था। अब मैं उसके बाद फिर बच्चे को बात देकर लेकर आई हूँ। और यहाँ पर जो है आप बच्चे को कवर कर कर आएँ। और हमेशा जो है अगर आप सनलाइट में रख रहे हैं तो बिल्कुल ओपन जगह पे नहीं रखें, क्योंकि उसमें हवा इंक्लूड हो जाती है। तो आप हवा बहुत ना, सर्दियों की हवा वैसे भी आप लोगों को पता है, तो इसलिए बंद कमरे के अंदर अगर आप लोगों के रूम्स में विंडो के थ्रू अगर सनलाइट आती है तो वो ज़्यादा बेटर है कि आप उस बच्चे को वहाँ पे रखें। तो यहाँ मैंने इनको अपना बात देने के बाद हल्के हल्के सीने पे, कमर पे तो हल्का ऑलिव ऑयल लगा दें आप, ताकि उस बच्चा ठंड से बचा रहे। तो ठंड से बचने की एहतियात ये मैं आपको बता रही हूँ। हिप्स पे भी अच्छा, बच्चे को ठंड से बचाने के लिए अगर आप वॉश करवा रहे हैं, वॉशरूम वगैरह पैम्पर चेंज करवा रहे हैं, डायपर वगैरह, तो आप उसके बाद भी हिप्स पे ऑयल लगा दिया करें और पाँव के तलों पे लगा देना चाहिए, ताकि उससे भी बच्चा जो है वो ठंड से बचा रहता है। तो यहाँ मैंने जो जगहें होती हैं जिससे ठंड से बचने के लिए, जैसे कि सीने पे, कमर पे, हिप्स पे और पाँव के तलवों पे और हाथ की हथेलियों पे, ऐसे इम्पॉर्टेंट जगह पे मैंने ऑयल लगा दिया। उसके बाद बच्चे को अंदर एक डबल शर्ट्स के ज़रूर पहनाया करें, ताकि बच्चे का सीना जो है वो ढका रहे। और फिर इसके बाद मैंने इनको मोटा थोड़ा कपड़े पहना दिए, हाई नेक टाइप, क्योंकि इस टाइम ये नहाए थे तो इस वजह से। तो नहाने के बाद बच्चे को ज़रूर मोटे थोड़े कपड़े पहनाएं, क्योंकि बच्चे ना ओढ़ते हैं ना कुछ करते हैं, तो इस वजह से वो कवर रहे। तो आप उनको ऐसे ही एहतियात करें कि उनको ओढ़ा के रखें, ताकि वो अगर वैसे भी घूम रहे हैं तो उनको सर्दी ना लगे। उसके बाद बच्चों को हमेशा सॉक्स पहना के रखें सर्दियों में, क्योंकि फिर उससे अगर वो जूते या स्लीपर वगैरह, शूज़ वगैरह नहीं पहनेंगे तो भी बच्चा जो है वो सर्दी से बचा रहेगा। तो कुछ अहम एहतियातें होती हैं जो आप लोग ज़रूर किया करें विंटर्स में, तो बच्चा कभी भी ठंड बच्चे को नहीं लगेगी। अच्छा, जब हल्की सर्दी स्टार्ट हो जाती है, जैसे हमारे एसी वगैरह बंद हो जाते हैं, जभी से आप जो है बच्चे को शर्ट्स जो हैं वो डबल कर दें, ताकि सीना बच्चे का ढका रहे। और रात में बच्चों को फिर भी एहतियात करें फ़ैन वगैरह से, क्योंकि नाक और कान के ज़रिए बच्चों के हवा जाती है। तो ये डॉक्टर ने मुझे पहले भी ये वाली बात बोली थी। हम बोल देते हैं भाई डॉक्टर साहब, हमने तो दो तीन शर्ट्स पहना के सुलाते हैं तो इसका मसला नहीं है, लेकिन हवा जाती है नाक के ज़रिए। तो या तो आप ऑलिव ऑयल नाक में लगा दें, ड्रॉप्स डाल दें कुछ, तो उससे भी बच्चा बचा रहता है। तो यहाँ पे अब मैंने अपने इसको बेटे को तैयार कर दिया है। और ये इसकी पेसिफायर जो इसके साथ हमेशा रहती है, ये इसके बगैर नहीं रहता। उसके बाद वैसे मैं ऑलिव ऑयल फेस वगैरह पे ऑलिव ऑयल का ही यूज़ करें बच्चों के ख़ास तौर पे, क्योंकि सेंसिटिव होती है बच्चों की स्किन। तो अगर आप दूसरी क्रीम्स वगैरह यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ मैं फिर भी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने जस्ट थोड़ी सी मैंने क्रीम यूज़ कर ली, तो इस वजह से, ताकि वो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाए। जी, तो अब मैं आपको बताऊं कि मेरी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी वो क्या थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि तब पता था कि मेरे बेटे का नाम मोहम्मद सुभान है। तो मोहम्मद सुभान जो है वो मैंने ये पढ़ा कि मोहम्मद सुभान नेम नहीं रखना चाहिए, या तो अब्दुल सुभान नेम रखें, या फिर सुभान नाम के मायने होते हैं पाक। तो पाक ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की होती है, या तो आप अब्दुल सुभान बोलें या फिर जो है इस नाम के अलावा कोई और नाम रखें। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहले पता नहीं थी, जब पता चली तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि जब मुझे पता चला था कि अल्लाह ताला ने बेटा दिया, और अगर बेटा नहीं भी होता तो इंसान ये सोचता है कि ये तकरीबन बोला जाता है कि अगर आप ये सोच लें कि भाई अल्लाह ताला अगर मुझे बेटा देगा तो मैं उसका नाम मोहम्मद से रखूँगी, तो फिर एक सोच आ जाती है। तो ये हमारी सोच थी।
तो फिर मैंने सोचा कि फिर वही नाम रखूं जो मैंने सोची थी, वो जो बात, तो वही नाम रखूं जिसके नाम के साथ मोहम्मद लगाया जाए। तो इसीलिए अब मैंने अपने बेटे का नाम हम लोगों ने चेंज कर दिया है और मोहम्मद सुभान से अब इनका नाम हो गया है मोहम्मद रयान। मेरे गुड्डे का मूड थोड़ा मच बेटर हुआ है और ये है मेरी बेटी प्यारी सी डॉल। ये तो मम्मा को तंग भी नहीं करती हैं, क्यूटी डॉल हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा रोने लग गए हैं। से बाय बाय मम्मा। ये इसका नाम क्या है? इसका इनका मम्मा, इनका नाम क्या है आप बताएं मुझे। इनका नाम है टीपू पाई। टीपू सुल्तान, क्यूटी पाई। ये अभिया के क्यूटी पाए हैं। ओके जी, तो हम चलते हैं, बाय 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 बाय। तो ये जो है इस्लामी नेम था और इसकी मीनिंग भी बहुत अच्छी थी, तो इसलिए फिर हम लोगों ने यही फ़ाइनल कर लिया कि अब इसका नाम मोहम्मद रयान कर दें। और बस अल्लाह ताला इस नाम के असरात इनके ऊपर अच्छे लेकर आए और ये नाम भी इनको सूट कर जाए इंशाल्लाह, आमीन। तो बैकग्राउंड में आपको थोड़ा आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि घर पे काम चल रहा है, तो इस वजह से उसकी वॉइस आपको सुनाई दे रही है। तो बस जो है यही मेरी आज की अनाउंसमेंट थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और जो है उसके लिए मैं वेट कर रही थी कि एक प्रॉपर मैं व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी इस चीज़ को कि भाई हमने मोहम्मद सुभान का नेम चेंज कर दिया है। और आज ये सारे सॉक्स यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि मैं वो इधर आगे ही रखती हूँ ताकि मैं बच्चों को इजीली पहना सकूँ। तो ये उसमें घुस गए हैं और तमाम सॉक्स इन्होंने बाहर निकाल दिए हैं। तो बस पूरे दिन इनकी यही हरकतें होती हैं, कभी किसी चीज़ में घुसना, कभी किसी चीज़ में घुसना। तो आप इनकी ये हरकतें देखें। Give me. और अब माशाल्लाह से ये 1 ईयर के भी हो गए हैं, तो बातों को समझने लग गए हैं। जो आप इनको बोलोगे तो इनको थोड़ी बहुत मीन्स के बात समझ जाते हैं। तो इतनी इनकी एज हो गई है समझने वाली, चीज़ों को कैप्चर करने वाली, जैसा आप लोगों को आपको नोट करके वो हर काम करने वाली। तो बस इतने माशाल्लाह से ये इतने समझदार हो गए कि किसी चीज़ के लिए मना करो तो ये अब उनको समझ आती है कि कुछ लेने को बोलो तो समझ जाते हैं माशाल्लाह। अभिया को आवाज़ दे, मोहम्मद सुभान, अभिया को बुलाए। चलो आओ चलें, अल्लाह हाफिज़, टाटा कर दो, टाटा, अल्लाह हाफिज़, आओ सो जाओ। तो ये मिठाई आई थी रात के टाइम, जो हमारे नीचे से आई थी और मेरी कज़न ने मदरसे में पोजीशन हासिल की थी। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आमीन। तो ये मिठाई आज अब हम मीठा मुँह करते हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ मीठा मुँह कर लें उनकी फर्स्ट पोजीशन आने की खुशी में। यम। तो फिर हम यहाँ जा रहे हैं सैलून की बुकिंग करवाने के लिए। तो
बस आहिस्ता आहिस्ता तमाम काम चल ही रहे हैं। तो यहाँ मोहम्मद रयान थोड़ा टाइम लगेगा मुंह पर आने में। तो ये यहाँ पे विंडो सीट पे बैठ के खूब इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। अच्छा, ये बाहर निकल के इतना खुश होते हैं क्योंकि इनको कोई लेके नहीं जाता, ये छोटे हैं। जब जहाँ भी जाते हैं मेरे साथ ही जाते हैं, तो ये बहुत खुश होता है। और यहाँ अभिया और मोहम्मद तहा दोनों को हमने आगे वाली सीट पे बिठा दिया क्योंकि जो है बस ये पीछे जो है ना, एक आगे एक पीछे, दोनों बस आज आगे बैठ के फ्रंट पे जाएंगे क्योंकि बहुत तंग करते हैं, बड़े हो गए हैं ना। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं सैलून पे और बुकिंग के लिए। और यहाँ से भाई अभिया जब हम अंदर घुसे हैं उसके बाद हम बुकिंग करवा के बाहर, तो अभिया बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही हैं कि मुझे मेकअप करवाए बगैर मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है। तो खैर पार्लर पे तो पहुँच गए, अच्छा पार्लर था और मेकअप भी हमें अच्छा लगा, तो हमने बुकिंग कर ली यहाँ पर। बस काम इतने बढ़ चुके हैं और शादी करीब आती जा रही है और काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और मुझे तो कहीं कहीं हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे काम अभी स्टार्ट हुए ही नहीं है, तो ख़त्म कहाँ से होंगे। तो शादी का टाइम बहुत करीब आ चुका है, लेट्स सी क्या होता है। अल्लाह ताला खैर खैरियत से सारे काम करवा दें। तो बस आज जो है ये बुकिंग भी हो चुकी है बस, और अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है। और यहाँ ब्राइड बैठी हुई थी वलीमे, आई थिंक सो एंगेजमेंट की ब्राइड थी ये या वलीमे की, डोंट नो। तो उनका मेकअप मैं आपको दिखा रही थी। और कुछ लोग शो करवा रहे होते हैं और कुछ नहीं करवा रहे होते। यहाँ पे हेयर कलर्स वगैरह हो रहे थे और यहाँ ये दोनों बैठे हुए हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मामा तो इधर देखे, ऐसे नहीं बोला, हाय बोल दो, हाय कर दे, इधर हाय करो, बाय बाय कर दो, बोल दो बाय बाय, हम जा रहे हैं, बाय बाय हम जा रहे हैं। तो बस अब हमारा काम ख़त्म हो गया, अब हम दोबारा घर जाएंगे और सैलून का काम भी हो गया है फ़ाइनल। और यहाँ इनकी घर पे मस्तियाँ चेक करें आप बस। भैया को चेक करें, ब्लूटूथ हैंड फ्री लगा के और खूब मस्त हुई हुई हैं अपनी उसमें धुन में। खैर जो है, अगर आप लोग मेरे चैनल्स पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। तो बस जो है आज का मेरा व्लॉग बस इतना ही था। और यहाँ हमारी रात का टाइम हो चुका है और इनकी मस्तियाँ होती हैं थोड़ी बहुत, उसके बाद फिर ये सोते हैं। तो समझें आप, ये समझ लें कि ये थोड़ी बहुत इनकी एक्सरसाइज का टाइम है, जिस टाइम ये थोड़ा खेलते हैं दोनों और फिर थक हारने के बाद ये लोग सोते हैं। बस अभिया के चेक करें आप, अभिया को चेक करें, बिल्कुल वो हो गई हैं। अब इनके कान में बज रहा है, बाहर तो बज भी नहीं रहा है, हमें तो पता भी नहीं है कि क्या बज रहा है। अच्छा, खेलते खेलते अब इन दोनों को इतना भी होश नहीं होगा कि ये कहाँ घुस जाएंगे। और आप अभी देखें कि ये कहाँ चले जाएंगे।
ये देखें तो ये यहाँ घुस चुके हैं। अब बस क्या बोल सकते हैं इन दोनों को। तो बस मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Subscribe for more videos. Bye bye. Allah Hafiz.